आज मैं बात करने वाला हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने क्या देखा ऐसा जिसने मुझे इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी दिलवा दी। ऐसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं इस चीज़ों हॉरर के रिलेटेड, गोस्ट के, डीमंस के रिलेटेड, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। बात आज तकरीबन 3-4 साल पहले की है। मेरी फैमिली नई नई कराची में शिफ्ट हुई थी, तो मैं अपने रात के टाइम तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर लॉबी में बैठ के एक रोल खा रहा था। अब जाहिर सी बात है, रात के टाइम बैठ के रोल खा रहा हूँ तो मेरी अम्मा ने अंदर से आवाज़ दी कि इस टाइम नहीं बैठ के बाहर खाओ, अंदर आ जाओ, बाहर इस टाइम नहीं बैठते। मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला यार ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या क्या ही होगा मेरे साथ। तो इतनी देर में एक बिल्ली मेरे पास आके बैठती है, मैंने उसको रोल की एक बोटी दी, उसने खाई और वो वहीं बैठी रही। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जाहिर सी बात एक बिल्ली आपको क्या ही करेगी। इतनी देर में मेरे जिस्म में झुरझुरी चढ़ गई, इसको गूस बम्स बोलते हैं, मुझे वो आना शुरू हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग में तो इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मतलब ऐसी सर्दियों की रातें हैं, होगा सर्दी की वजह से चढ़ रही होगी। मैंने जाहिर सी बात है कोई स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी, टी शर्ट्स थी और ट्राउज़र वगैरह पहना हुआ था मैंने। इतनी देर में मेरी नज़र मेरे सामने वाली बिल्डिंग पे गई। अब जो मेरे सामने वाली बिल्डिंग जो है उसका मोस्टली वो फ्लोर बिल्कुल खाली था, मेरे सामने वाला वहाँ पे रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा था। तो मेरी उस पर नज़र गई तो मैंने देखा कि एक वहाँ पे शख्स खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो औरत है या आदमी है, जाहिर सी बात है इतना आवाज़ मुझे उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने उसको गौर से देखा तो मैंने देखा कि जो भी सामने खड़ा है उसके सर पे खाल नहीं थी, सिर्फ उसके सर पे गोश्त था, और वो भी उधड़ा हुआ गोश्त। उसके जिस्म से पूरा खून टपक रहा था। मैंने उसकी आंखें देखी तो ना उसकी आईब्रोज थी ना उसकी ये पलकें थी, सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनसे खून टपक रहा था। और मुझे वाज़े तौर पे वो खून दीवार से बहता नज़र आ रहा था कि ऐसा भी नहीं कि मेरी आंखों का धोखा हो। पहले तो मैं खड़ा हुआ, जाहिर सी बात है आप वैसी कोई चीज़ सामने देखते तो आपके पाँव काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं खड़ा हुआ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के रखी। मैंने थोड़ा से पीछे कदम लिए कि अगर आप इन लोगों को अपनी पीठ दिखाएंगे, इन चीज़ों को, कुछ भी हो, जिन्नात हो, जो भी आप उसको बोलते हो, अगर आप उसको अपनी पीठ दिखाएंगे तो वो आप पे उतना ही हमला करेगा। अगर आप उनसे डरोगे तो वो आपको डराएंगे, अगर आप नहीं डरोगे तो वो कुछ नहीं कर सकते आपका। मैंने कुछ कदम पीछे लिए उसको देखते देखते, जब मुझे इतना लगा कि मैं उसकी आंखों से ओझल हो गया हूँ कि मैं उसको नज़र नहीं आ रहा, इतना गैप आ गया बीच में, मैं फ़ौरन पलटा और अपने फ्लैट के अंदर भागा। मैं अंदर आया, मैं गिरा, मैं उसके बाद बेहोश हो गया। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बुखार वगैरह इतना हुआ नहीं क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं था ये। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इंसान को डर लगता है इन चीज़ों से, और लगना भी चाहिए, कोई चीज़ ख़तरनाक होती है। लेकिन जब तक अगर आप इनसे डरोगे नहीं तो ये आपको डराएंगी भी नहीं। अगर आप इनको देख के इग्नोर कर दोगे या इस तरह रिएक्ट करोगे कि आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो खामोशी से वहाँ से चली जाती हैं चीज़ें। हाँ, अनलेस किसी ने आपके ऊपर जादू वगैरह नहीं करवाया तो जाहिर सी बात है वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे फिर। बाय द वे, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे आने वाली वीडियो, जो आने वाली मेरी शॉर्ट फिल्म, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी उस पर काम स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर। और मेरा एम यही है कि 15 सितंबर या 16 सितंबर तक मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ज़्यादा हो तब मैं उसको अपलोड करूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा डिले कर दूँ, लेकिन मेरा एम यही है कि मैं उसको 16 या 17 तक फाइनल करके अपलोड कर दूँ। थैंक यू।